भाभी के चक्कर में उसको हमेशा यहीं छोड़ दिया करते थे, भगा देते थे, मारते पीटते थे घर से। एक बार तो मार के घर से उसके नंगे करके भगा दिया था और पेट में उसका बच्चा था। प्रतिदिन अपनी पत्नी को मारते भी थे अपनी भाभी के प्यार में बस। बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही बात है। रोज उसको मार पीटना, उसको घसीटना, बाल खींचना, उसको दांत से नोच नोच के पूरे बॉडी को एकदम ऐसे लग रहा था खा के एक दिन मार के भगाया था। जब आया था पूरे बॉडी पे सारा निशान ही निशान। क्या उसकी भाभी भी मतलब चाहती है कि वो अपने देवर के साथ लगी रहे, देवर के साथ प्यार करे, और उस देवर के साथ जिस देवर का शादी भी हो गया है, उस देवर की पत्नी भी है, और भाभी भी चाहती है कि उस देवर के साथ हम रहें। शादी करके ले गया था यहाँ से, एक बार भी उसको दया नहीं आई कि हम हाथ पांव समाज में पकड़े हैं, शादी किए, पवित्र रिश्ते को उसने शर्मसार करके छोड़ा है। अपनी भाभी का जो लड़का है तो उसी लड़के, उसी परिवार और उसी भाभी के साथ वो खुश है, नहीं वो अपने बच्चे के साथ खुश है, नहीं अपनी पत्नी के साथ खुश है। कहीं की नहीं रह गई है। आज ऐसा स्टेज पर पहुंचा दिया कि न मर रही है न जी रही है। तो अभी बोली भी है कि मुझे मेरे साथ छेड़छाड़ हुआ है, मेरे जो उनके लगते थे भसुर जो लगते थे वो छेड़छाड़ किए थे, कितना बार रेप का कंडीशन आ गया, ऐसा सिचुएशन था। उन्हीं के कमरे में वो रात गुजारते हैं, उनके कमरे में ही रहते थे, दिन हो या रात हो वो भाभी के कमरे में सोते थे। एक ऐसा पति जो अपनी भाभी के प्यार में अपनी पत्नी का ऐसा हाल कर देता है कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, और वो अपनी पत्नी का ऐसा हाल कर देता है कि ना उसकी पत्नी जी पाती है, ना उसकी पत्नी मर पाती है, और वो करता क्यों है और करता किस लिए है और करता किसके लिए है, तो बस अपनी भाभी के प्यार में, अपनी भाभी के प्रेम में, और अपनी भाभी को पाने के लिए। और इतना ही नहीं, वो अपनी भाभी को पाने के लिए वो आदमी अपने भाभी को पाने के लिए बहुत कुछ करता है। क्या क्या करता है ये उस लड़की के परिवार वाले हैं, जो लड़का है उसके पत्नी के ये सारे परिवार वाले हैं, उनकी मां है, उनकी बुआ है, और उस लड़की के भाई भी हैं। ये सारे लोग बताएंगे कि इनकी बेटी के साथ या इनकी बहन के साथ या इनकी भतीजी के साथ क्या क्या होता है, और उनका पति उनके साथ क्या क्या करता है, और बस अपनी भाभी के प्यार के लिए। तो पहले तो हम आपसे पूछेंगे कि ये बताइए कि आपकी जो भतीजी हैं जिनसे उस आदमी का शादी हुआ है, उनका नाम क्या था? मुकेश कुमार पांडे। मुकेश कुमार पांडे जी। अच्छा, वो क्या करते थे आपकी भतीजी के साथ, क्या करते थे वो? उसको चाहते नहीं थे बिल्कुल अपने भाभी के चक्कर में, उसको हमेशा यहीं छोड़ दिया करते थे, भगा देते थे, मारते पीटते थे घर से। एक बार तो मार के घर से उसके नंगे करके भगा दिया था और पेट में उसका बच्चा था, वो चाह नहीं रहे थे कि उसका बच्चा हो। शुरू से उसके बोलते थे अच्छी नहीं हो, ये है वो है करके उस पर सारा इल्ज़ाम लगाते रहता था। कभी भी उसके साथ एक दिन भी ढंग से नहीं बिताया हुआ। भगवान के भरोसे कभी उसके पेट में बच्चा आ भी गया, वो लोग अबॉर्शन करवाने के चक्कर में लग गए थे। लेकिन भगवान की मर्ज़ी के आगे तो दुनिया में कुछ नहीं होता। लेकिन यही है कि उसका बच्चा आया पेट में, यहाँ पे हम लोग ले आए, उसको यहीं बच्चा हुआ। उसके बाद 2.5 साल तक यहीं रही ये लड़की, और अगला देखने तक भी नहीं आया कि हम उसके बीवी के पेट में बच्चा है, वो कैसी है नहीं है। शादी करके ले गया था यहाँ से, एक बार भी उसको दया नहीं आई कि हम हाथ पांव समाज में पकड़े हैं, शादी किए, पवित्र रिश्ते को उसने शर्मसार करके छोड़ा है। लड़की इतनी परेशान थी कि वो बता नहीं सकते हैं आपसे, क्या कहें। एक औरत की दिल की बात एक औरत ही जान सकती है। अच्छा, ये बताइए कि जो उस लड़की का पति था, वो पति क्यों ऐसा करता था अपनी ही पत्नी के साथ? वो ऐसा क्यों करता था कि अपना बच्चा भी पैदा होने नहीं देना चाहता था? आखिर क्यों करता था? वो क्यों इतना अपनी भाभी के प्यार में पागल था? क्योंकि वो उसके इतना वो शुरू से दोनों में लगाव था। उसके ससुर जी भी एक बार कह रहे थे, जब शादी हो गई तो कह रहे थे कि ये हमारे घरेलू मैटर है, से हम चाह रहे थे शादी, तो हम लोग नहीं करते उसके यहाँ। क्या बोल रहे थे ससुर जी, खुल के बताइए। उसके ससुर जी से हम लोग पूछे कि आपके घर में ऐसा चक्कर था, हमारा बेटी ने देखा था उन लोगों के साथ एक ही साथ सोते बैठते देखा था लड़की। मतलब कि वो जो आपकी बेटी है तो मतलब अपने पति को अपनी भाभी के साथ सोते हुए वो देखी हुई हाँ, थी? उन्हीं के कमरे में वो रात गुजारते हैं, उनके कमरे में ही रहते थे, दिन हो या रात हो वो भाभी के कमरे में सोते थे। तो इसलिए वो बोल रही थी ऐसी बात। तो हम लोग उसके ससुर जी से एक क्वेश्चन किए कि शादी हम आपके बेटे से किए हैं, वो उसकी बड़ी भाभी है तो उसके क्यों करता है? तो बोले कि अब तो ये शादी हो गई, हम तो जानते थे हमारा लड़का ऐसा है। मैं बोलने लगे कि आप किसी लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, कहीं आपकी लड़की के साथ होता तो क्या होता? तो बोलने लगे कि वो आगे मैं सब संभाल लूँगा, सब ठीक हो जाएगा, ये करके, और मेरी बेटी की ज़िंदगी ख़राब हो गई। अब कहीं की नहीं रह गई है। आज ऐसा स्टेज पर पहुंचा दिया कि न मर रही है न जी रही है।
क्या कहें, हमें तो बोलने भी नहीं आ रहा है कि क्या कहें हम उसके बारे में। मतलब हमेशा आपकी बेटी के साथ वो ऐसे ही करते थे? जब से आपकी बेटी का शादी हुआ है उस इंसान से कभी भी अपनी पत्नी के साथ वो प्यार से नहीं रहा है? कभी भी नहीं, कभी नहीं रहा? कभी नहीं रहा, एक दिन भी ऐसा नहीं रहा, कोई तीज त्योहार कभी भी कोई भी नहीं। अगला एक बार फोन करके भी हाल चाल भी तक नहीं पूछा है। इसका मतलब कि वो हमेशा रोज प्रतिदिन अपनी पत्नी को मारते भी थे अपनी भाभी के प्यार में बस? बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही बात है। रोज उसको मार पीटना, उसको घसीटना, बाल खींचना, उसको दांत से नोच नोच के पूरे बॉडी को एकदम ऐसे लग रहा था खा के एक दिन मार के भगाया था। जब आया था पूरे बॉडी पे सारा निशान ही निशान, दांत से नोच नोच के खाया था सब कुत्ते ने। अच्छा, उसकी भाभी क्या, उसकी भाभी भी मतलब चाहती है कि वो अपने देवर के साथ लगी रहे, देवर के साथ प्यार करे, और उस देवर के साथ जिस देवर का शादी भी हो गया है उस देवर की पत्नी भी है, और भाभी भी चाहती है कि उस देवर के साथ हम रहें? हाँ बिल्कुल, एकदम हमेशा साथ में रहती है, कहीं भी जाती है उसके साथ बाजू पकड़ के जाएगी, बाजू पकड़ के आएगी 24 घंटे। रिश्तेदारी में भी, यहाँ पे भी आई थी, पूरे गांव में बाजू पकड़ के घूमी है, गांव वाले भी देखे हैं। अच्छा, तो उसके पति कैसे थे? वो अपने पति के साथ नहीं रहती है क्या? अपने पति का तो कोई मायने नहीं है उसका, तो पति, उसका पति भी ऐसे घर में डोलता रहेगा, वो बात ही नहीं मानती अपने पति का। तो अब बस कोई वैल्यू नहीं है अपने पति का, कोई उसका वैल्यू नहीं है। आप देख सकते हैं कि आखिर इन लोगों की स्थिति क्या है और परिस्थिति क्या है। ये लोग अपनी बेटी की जो समस्या है, इनकी बेटी की जो परेशानी है, उस बेटी की परेशानी से ये लोग भी परेशान हैं, और इनके बेटी के जो पति हैं वो अपने भाभी के प्यार में जो है कि वो एकदम ऐश कर रहे हैं, और अपने पत्नी को अपनी वाइफ को डेली मारते हैं, प्रतिदिन मारते हैं, और इतना मारते हैं कि जब पेट में बच्चा आ जाता है तो बच्चा तक भी पैदा होने देने नहीं चाहते हैं, और मार के चाहते हैं कि बच्चा खत्म हो जाए। बाकी वो लड़की की माँ भी है। आप क्या बोलेंगी माता जी? हम ये बोला चाहते हैं कि लड़की हमार बहुत बहुत दिक्कत में जे, मतलब उनकर पिता, उनकर पापा और हमार लड़का गए रहन देखे, तो बोलन कि बहुत लड़की पहचानत नहीं की। हाँ, लड़की पहचानत नहीं की, बिल्कुल ना बोल, ना कान से सुन पाओ तरी। हाँ, मतलब स्थिति उनका इतना खराब है? पुतला की तरफ ऐसे पड़ल बाड़ी। अच्छा, आपकी जो बेटी हैं, उनके जो पति हैं, मतलब कि आपके दामाद, क्या वो अपनी बेटी पत्नी को हमेशा मारते हैं? आपकी बेटी को हमेशा मारते हैं? हाँ, और मार मार के इतना स्थिति खराब कर दी है कि आपकी बेटी ना जीने लायक है ना मरने लायक है? अब तो वहाँ का स्थिति तो इनके पापा ही न गए थे देखने के लिए, जैसा लोग बता रहे हैं कि मतलब कि लड़की एकदम पुतला की तरफ पड़ी हुई है। आप लास्ट में अपनी बेटी से कब मिले हैं लास्ट? 1 साल, 1 साल पहले? 1 साल। हाँ, हमसे बात भी नहीं हो पा रहा। बात भी नहीं हो पा रहा है। देख सकते हैं कि ये उस बेटी की माँ है, और इनका स्थिति क्या है आप लोगों को देखने से लग ही रहा है। बाकी जो पूरा परिवार है, पूरा परिवार आज दिक्कत में है, आज परेशानी में है, और पूरा परिवार आज अपनी बेटी के समस्याओं को लेकर गम में है, और गम में इस बात को लेकर है कि ये लोग, पता नहीं किस्मत कैसा था कि उस बंधन में बांध दी अपनी बेटी को, कि वो बंधन जो है कि आज अब इनकी बेटी को फंदे की तरह लटकाए रखा है, ना मार रहा है ना जिला रहा है, बस इनकी बेटी को जो है कि एक मूर्ति बना के रख दिया है, और इनकी बेटी ना मर पा रही है, ना जी पा रही है, ना इनके पास आ पा रही है, और ना जहां है वहां सुखी संपन्न से इनकी बेटी है।